ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज की जो अव्यक्त मुरली है 9 फरवरी 2025 की है और रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 18 जनवरी 2004। तो जैसे कि बाबा के बच्चे सभी जानते हैं, 18 जनवरी का एक बहुत ही महत्व हमारे जीवन में है। तो 18 जनवरी जिस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो उस दिन जो अव्यक्त हुए, तो उस दिन अव्यक्त होते होते बाप दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या शिक्षाएं अर्थात क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने निमित्त आत्मा बच्चों को दी। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निमित्त आत्मा बच्चे आज भी शोल्डर करते आ रहे हैं। तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो बताई है, और मुरली का टॉपिक है वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस समृद्धि को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। वर्ल्ड अथॉरिटी के बच्चे हैं, इस समृद्धि को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। तो वर्ल्ड अथॉरिटी हो गई परमपिता परमात्मा भगवान शिव, शिव बाबा। और अगर उसकी समृद्धि को हम रखते हैं तो जो परमात्मा की प्रॉपर्टी है सारी संगम युग में, जो परमात्मा की शक्तियां हैं, वो सब शक्तियां हमारे में इमर्ज हो जाती हैं अगर हम इस समृद्धि को इमर्ज करते हैं। क्योंकि समृद्धि से ही शक्तियां हमारे में इमर्ज होती हैं, समृद्धि से समर्थी बनती है, समृद्धि हमें एम्पावर कर देती है। तो हमें कौन सी समृद्धि रखनी है कि वर्ल्ड अथॉरिटी परमात्मा के बच्चे, हम आत्मा बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हम आत्मा बच्चे हैं, ये निश्चय और नशा होगा। तो इस समृद्धि से सारी शक्तियां परमात्मा ने जो हमको दी वो इमर्ज होने लगेंगी। तो जैसे कि महत्व है इस दिन का, 18 जनवरी का ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो उन्होंने अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अर्थात ताजपोशी की, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। तो आज भी वो निमित्त आत्माएं अपनी जिम्मेवारी को टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी डिस्चार्ज कर रही हैं, जिसके कारण ये यज्ञ बहुत ही आगे सारी दुनिया में इसका फैलाव हो गया है। तो इसके साथ साथ ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को सब शक्तियां दे दी, विल में दे दी, सब शक्तियां विल कर दी। तो कैसे उन शक्तियों को इमर्ज करना है सारा समृद्धि का खेल। समृद्धि से समर्थी बनती है, तो बाबा कहते आप भी समर्थ बनो और अन्य आत्माओं को भी समर्थ बनाओ। आप भी पावरफुल बनो, आप भी शक्तिशाली बनो और अन्य आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाओ। तो इस समय और एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग बाबा ने ब्यूटीफुल बताई है कि बच्चे जो हैं, बच्चों का भविष्य कैसे पता चलता है, वो भी बाबा ने एक ज्योतिषी के तौर पर बता दिया। उसके लिए एक विचित्र दर्पण दे दिया बच्चों को कि तुम अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो, भविष्य में वो मूर्ति देख सकते हो जो मंदिरों में सजाई जाएगी द्वापर में। तो उससे पहले राजा बनेंगे, रॉयल राजा बनेंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे, या रॉयल प्रजा बनेंगे, या प्रजा बनेंगे। तो उसके लिए बाबा ने एक विचित्र दर्पण दिया है, वो है स्वराज्याधिकारी का दर्पण बच्चों को दिया है। जितना जितना संगम युग पर हम स्वराज्याधिकारी होंगे, उतना ही हम भविष्य में सतयुग में विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। गायन है सेल्फ सॉवरेन्स आर द वर्ल्ड सॉवरेन्स। जो आज के सेल्फ सॉवरन होंगे वो कल के वर्ल्ड सॉवरन बनेंगे। तो संगम युग का इतना महत्व हम ब्राह्मण आत्माओं की जीवन में है। तो संगम युग में हम आत्माओं को स्वराज्याधिकारी बनना है। जो हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं और स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, अगर हमारे ऑर्डर प्रमाण चलती हैं और सर्व शक्तियां परमात्मा द्वारा जो प्रॉपर्टी दिया है वो हमारे ऑर्डर प्रमाण चलती है, हम राजा का रोल संगम युग पर निभाते हैं स्वयं राज्याधिकारी के तौर पर, तो भविष्य में हम उतना ही समय विश्व राज्याधिकारी बनते हैं।
तो अगर थोड़े काल का पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी का, तो भविष्य में थोड़े काल की रजाई है। अगर बहुत काल का है तो बहुत काल की रजाई है। तो संगम युग का फ्रूट ही हमें सतयुग में मिलता है, और सारे कल्प में हम आत्माओं की पूजा अकॉर्डिंगली भगत आत्माओं द्वारा होती है। आपे ही पूज्य बन जाते हैं, आपे ही पुजारी बन जाते हैं। तो परमात्मा ने कैसे इस मुरली को शुरू किया? बाप दादा ने 18 जनवरी अव्यक्त दिवस ब्रह्मा बाबा का, आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन, दोनों के दिल में यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो बड़े स्नेह से बाबा अमृत वेले से बच्चों की तरफ देख रहे हैं, और बच्चे कैसे बाप दादा को देख रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप की स्मृति बच्चों में अमृत वेले से स्नेह से इमर्ज हो रही है। तो बाबा उसको कहते हैं कि यादों की मालाएं, बच्चों के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच रही हैं। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है, और बाप के दिल से सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप की दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो भगवान आगे से कहते मेरे मीठे बच्चे। तो यह कितना ही लवली गीत है, अफेक्शनेट गीत है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। स्वयं परमात्मा अपने बच्चों को पदम गुना दिल की दुआएं दे रहे हैं। तो इनको एक्नॉलेज करना है कि परमात्मा द्वारा मुझ आत्मा को परमात्मा के दिल की दुआएं, स्नेह भरी दुआएं मुझ आत्मा को मिल रही हैं। तो कितना निश्चय और नशा होना चाहिए कि स्वयं परमात्मा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ताजपोशी, ताजपोशी कौन सा ताज बाबा पहनाते हैं अपने बच्चों को? निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी की ताजपोशी है। ये विश्व सेवा की जिम्मेवारी बाबा दे देते हैं, ये है ताज। ब्रह्मा बाप निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार रूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं क्रावनहार बन करणहार बच्चों को बनाया। तो क्रावनहार बाबा आप और करणहार बच्चों को बना दिया गया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस और समर्थी दिवस कहा जाता है। बाबा ने स्मृति का ताज पहनाया, फिर स्मृति है तो समर्थी है। तो स्मृति, इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस तो समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं। तो ये वरदान है, जितनी भी पावर्स बाबा के पास हैं वो सब पावर्स बाबा ने बच्चों को डेलीगेट कर दी। सब समर्थियां बाबा को वरदान, बाबा ने वरदान के रूप में अपने बच्चों को दे दी हैं। अपने दिव्य अलौकिक जन्म होते ही सब वरदान के रूप में सब शक्तियां बाबा ने अपने बच्चों को, आत्मा बच्चों को दे दी। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व समृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। तो बाबा हमको मास्टर सर्वशक्ति, आप बाबा सर्वशक्तिवान है, तो हमको मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में देख रहे हैं। सर्वशक्तियां हमारे स्वरूप में ही है, नेचर है सर्वशक्तियां।
शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई हैं। जो शक्तियां परमात्मा की सारी प्रॉपर्टी हमें वरदान में मिली हुई हैं, ब्लेसिंग्स है, जो भी शक्तियां हैं परमात्मा की हमें वरदान में, हमको वरदान से ही बाबा ने हमको शक्तिशाली बना दिया हुआ है। तो ये याद रखना है कि हमें वरदान मिला हुआ है मास्टर सर्व शक्तिवान भव का। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्व शक्तिवान भव। यह हर जन्म दिन का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप में कार्य में लगाओ। शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली हैं, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप भगवान शिव की याद में भगवान द्वारा हमको जो शक्तियां मिली हैं, वरदान मिले हैं, उन शक्तियों को परमात्म स्मृति में उनको ऑर्डर करेंगे तो शक्ति हाजिर ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। वरदान के प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो, कंडीशन है। मालिक जो है अपनी सीट पर सेट हो। सीट कौन सी? अपने सम्मान में हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद तो करते हैं, तो आप हाजिर हो जाते हैं, हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर हो सकती? भगवान स्वयं हाजिर हो जाते हैं। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहते फिर शक्ति क्यों नहीं हाजिर हो सकती? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए ही तो बाप की प्रॉपर्टी होती है ना। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज हो। भगवान शिव के हम बच्चे, ये खुशी हो हमें, ये नशा हो हमेशा, ये सदा ही हमें नशा हो। तो सर्व शक्तियां इमर्ज है ही हैं। अधिकार के रूप में, वरदान के रूप में, भगवान की स्मृति के रूप में, बाबा की स्मृति के रूप में जब हम इनको ऑर्डर करते हैं तो सभी शक्तियां हाजिर हो जाती हैं। अपने आप को चेक करो। अब चेकिंग है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं। यह स्मृति स्वतः ही रहती है क्या? रहती है या कभी कभी रहती है? आजकल के समय में तो अधिकार लेने के लिए झगड़े हैं और आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। वाह 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 वाह। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। स्वयं भी शक्तिशाली रहो और अन्य आत्माओं को भी शक्ति दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थीयता अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है, अंडरलाइन। जो बाप दादा ने इशारा दिया, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। मेजॉरिटी बच्चों का समय और संकल्प व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है या 20% वेस्ट है तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट हुआ है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है।
लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। अंडरलाइन। नंबरवार बना देगी, नंबर वन नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। अंडरलाइन। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्म इंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई अपनी कर्म इंद्रियों की ब्रह्मा बाबा ने, हमें उनको फॉलो करना है। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं। अब ये रूह रिहान आप नोट कीजिए। पर्सनल रूह रिहान करते हैं भगवान के साथ, पर्सनल चैट। कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ। भगवान से बच्चे कहते हैं हमें अपने फ्यूचर का चित्र दिखाओ, हमें वो मूर्ति दिखाओ, हमें बताओ कि हम राजा बनेंगे, विषम मालिक बनेंगे, रॉयल फैमिली बनेंगे, रॉयल प्रजा बनेंगे या साधारण प्रजा बनेंगे, वो चित्र दिखाओ। कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रूह रिहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी तो दिल होती होगी ना, होती तो होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को विचित्र दर्पण दिया है। अंडरलाइन। वह दर्पण, विचित्र दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप सब राज्याधिकारी हो ना, वर्तमान समय आप सब राज्याधिकारी हो ना, हो सब राज्याधिकारी हो तो हाथ उठाओ। सब राज्याधिकारी हो। अच्छा, कोई नहीं उठा रहे, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्याधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्याधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना, क्लियर है ना दर्पण? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं दर्पण पर लगे हुए? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फॉगी होती है, जैसे धुंध होती है, तो एक दर्पण पर आ जाता है, शीशे पर आ जाता है, तो आईने पर ऐसा हो जाता है, तो आईना क्लियर नहीं दिखाता है। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्म इंद्रिय अभी तक भी आपके कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्म इंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पाम हो, पाम भी कभी कभी बुरे संग के तरफ चल पड़ता है, तो पाम भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्म इंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है, सतयुग में तो सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध भी क्या होगी? हिसाब करने में तो होशियार हो ना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो, अपना चित्र देखो। स्वराज्याधिकारी के विचित्र चित्र में अपना भविष्य शक्ल देखो, भविष्य चित्र देखो। राजा की आती है शक्ल, रॉयल फैमिली की शक्ल आती है, रॉयल प्रजा का चित्र आता है, किस साधारण प्रजा का चित्र आता है? कौन सी शक्ल आती है? जो चित्र मिला ना, इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग की प्राप्ति है। अंडरलाइन।
अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो हो ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ? बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना, तो 21 जन्म पूरा ही राज्याधिकारी बने। तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्याधिकारी तो 21 जन्म के लिए बने ना। यह बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है, इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं, पता ही नहीं। 8 वर्ष लगेंगे, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। अंडरलाइन। आपके पास डेट फिक्स है, किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद रखो। अंडरलाइन। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे सब राज्याधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लॉ, लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। सतयुग में राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है, लेकिन आजकल लॉ बनाते रहते हैं। आजकल तो पुलिस वाले भी लॉ उठा लेते हैं, लेकिन वहां नेचुरल लव एंड लॉ का बैलेंस होगा। तो सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। अपनी आप बच्चों की सेट है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो यह कर्म, इंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे। अंडरलाइन। अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर हम बच्चे रहते हैं तो परमात्मा द्वारा जो हमको कर्म, इंद्रियां, शक्ति, गुण और जो ज्ञान मिला है वो सारे जी हजूर करते रहेंगे, प्रोवाइडेड हम अपनी सीट पर, सम्मान की सीट पर सेट रहे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, मास्टर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर रहें, तो सर्व शक्तियां और गुण धोखा नहीं देंगे। जी हजूर करेंगे, जी हाजिर करेंगे। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? यह हर 1 जून तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ। यह समारोह मनाओ, वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। अंडरलाइन। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगाओ। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जलाते हैं ना, अब विषम में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही, निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है, तो है ही अविनाशी दीप को। अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ, पहले स्वयं फिर सर्व। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देखकर खुश हैं। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहां क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लान लाया, या स्नेह लाया? स्नेह के प्लान में पहुंच गए हो तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर हैं, इसमें पास होना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी मास्टर डिग्री लेनी है, तो यह प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है। हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बना। पंछी उड़ गया, पंछी खुल गया, पिंजरा खुल गया, साकार दुनिया के हिसाब किताब का साकार के तन का पिंजरा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिकवा प्रेम से बच्चों को जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, अभी आओ, यह आवाहन कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना, बस सभी 1 सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी करो, अभी सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा,
मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। तो बाप दादा ने ये ड्रिल कराई। अच्छा, याद प्यार और स्नेह एक्नॉलेज कीजिए। स्वयं भगवान याद प्यार देने लगे हैं। चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्याधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने बच्चों को समर्थ दिवस का, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आगे वरदान बाबा ने दिया, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो एक्सप्लेनेशन है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिसके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसे संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मनिया बनो, जिससे अनेकों को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। तो इस प्रकार हर बच्चे के मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक, संतुष्टता की खुशी की झलक दिखाई दे, जिससे परमात्मा इनको बनाने वाला कौन है उसका परिचय मिले, भगवान शिव का परिचय साक्षात्कार हो। तो स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने आप को बचा लेना। तो स्लोगन कितना इंटरेस्टिंग है कि ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दोज हु हर्ट यू। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने आप को बचा लेना। तो ये रही आपकी अव्यक्त मुरली, स्वयं भगवान शिव ने आप बच्चों के लिए चलाई है निमित्त करके। तो कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा का, जिन्होंने ये अव्यक्त मुरली चलाई। तो आप बच्चों का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।